11वां अध्याय। सुकेशी की कथा। मगधारण में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नरकों का वर्णन। नारद जी ने पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी? सुकेशी नाम का यह व्यक्ति कौन था? उसे वह नगर किसने दिया था? और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया? पुलत्स्य जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी, वैसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युत्केशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में भी उससे बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवध्य होने वाला वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उनसे समस्त ऋषियों ने कहा। सुकेशी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे उसका बारे में बतलाइए। द्विजोत्तमों, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलत्स्य जी बोले, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कही। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेशी बोला, धर्म का लक्षण क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं, जिनका आश्रय लेकर देवादि भी कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्यान, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्वैत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म हैं। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम्य पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित्व, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत इच्छा अनुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। राक्षस, ब्रह्मचर्य, नियतहार, जप, आत्मगान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के धर्म हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये गुरुओं के धर्म हैं। पर स्त्री गमन, दूसरे के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म हैं। राक्षस यही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने
उनके ये बाहरा गति देने वाले धर्म कहे हैं। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने जो मुझे शाश्वत एवं अव्यय बाहरा धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरुगिरी को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नामक अनेक स्थानों की रचना की है। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लक्ष योजन का कहा जाता है। उसके बाहर दुगना परिमाण में लवण समुद्र है तथा उसके बाद उसका दुगना लक्षद्वीप है। उसके बाहर दुगने प्रमाण वाला वलयाकार इक्षुरु सागर है। इस महादोधी का दुगना शाल्म द्वीप है। उसके बाहर उससे दुगना सुरा सागर है तथा उससे दुगना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से दुगना वृत सागर है। निशाचर, वृत सागर से दुगना क्रौंच द्वीप कहा गया है तथा उससे दुगना दधी समुद्र है। दधी सागर से दुगना शाक द्वीप है और शाक द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शैया पर सोए श्रीहरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित हैं। राक्षस जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत तक का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंडकटा है। इस प्रकार वे 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाली हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, प्लक्ष से शाक तक के द्वीपों को जो सनातन पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहां के निवासी पैशाच धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर, पवित्रता रहित, घोर एवं कर के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया? कृपा करके यह बात हमें समझाएं। ऋषियों ने कहा, निशाचर, उस द्वीप में रौरव आदि भयानक नरक हैं। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी ने पूछा, तपस्वी गण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो, जिनकी संख्या 21 है। उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तमिस्त्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंध तमिस्त्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक को कालचक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक षष्ठ और घंटी यत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ 80 पवन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप्त कुंभ, 10वां कूट शाल्मली, 11वां करपत्र और 12वां नरक धान भोजन है। उसके बाद क्रमशः संदर्श, लोहपिंड, करम्भसिक्ता, भयंकर क्षार नदी, क्रमी भोजन और 18वें के घोड़ बैतारणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित हुए भोजन, शुरा सागर, निश्चित चक्र तथा संशोधन नाम के अंतर्हित नरक हैं। सुकेशिन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया।